नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। णमो अरिहंताड़म णमो सिद्धाड़म णमो ऐरियाड़म णमो वज्रायाड़म णमो लोए सव्वसाहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप। हम तो बस इतना जानते, आप सरीखे आप। हम तो बस इतना जानते, आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूलनायक श्री आदिनाथ भगवान की, सिरपुर के अतिशयकारी चमत्कारी सर्वरोगारी मनोहारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षवाड़ विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि शिक्षवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। बोले परम पूज्य मुनि 108 श्री भाव सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अभी लोगों की तैयारियां चल रही हैं कि हम अपने घर को कैसे स्वच्छ बनाएं और अपने घर में दीपावली कैसे मनाएं, क्योंकि महावीर भगवान का निर्वाण महोत्सव सभी लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं। लेकिन आज स्थिति ये हो जाती है कि लौकिक पर्व तो बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, लेकिन जब बात आती है धार्मिक पर्व की तो बस उदासीनता जैसी आ जाती है। फिर भी स्थान स्थान पर देखा जाता है कि दीपावली के दिन सभी लोग मंदिर में एकत्रित होते हैं और भगवान को निर्वाण लाडू अर्पण करके यह पर्व मनाया जाता है। क्योंकि जैन दर्शन में, जैन धर्म में कोई भी पर्व मनाया जाता है तो पहले मंदिर में मनाया जाता है, उसके बाद फिर घर पर मनाते हैं। इसी क्रम में लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा है कि दीपावली पर्व कब मनाना, कैसे मनाना। तो आप लोग जब प्रत्येक पर्व कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं, जो इंदौर से निकलता है, जैन पंचांग जो इंदौर से निकलता है उसके अनुसार ही जब मुनि महाराज आदि चलते हैं, चाहे वह अष्टमी हो, चाहे चतुर्दशी हो, चाहे अष्टानिका हो, चाहे पर्युषण पर, जब एक कैलेंडर को अपन उसके अनुसार मान रहे हैं तो उसी में जो मुहूर्त दिए हैं प्रातःकाल 8 बजे से कुछ मिनट से लेके जब जैसे कैलेंडर में जैसे मुहूर्त दिए हैं, इसी प्रकार से इस बार 25 अक्टूबर को ही मंगलवार के दिन निर्वाण लाडू अर्पण किया जाएगा। उसी के अनुसार पूरे देश के लोगों को मनाना है और जिसकी जैसी फिर अनुकूलता हो, किसी को कोई मना तो कर नहीं सकते हैं, तो अपन घर में ही पूजन आदि करके अष्टद्रव्य से, कई लोग मान तो लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन करते अपने मन की है, मनमानी। तो ऐसे लोगों को तो अपन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे अपन मंदिर में पूजन करते हैं अष्टद्रव्य से, या जब महाराज जी चौके में आते हैं तो वैसे ही पूजन कर लेते हैं, वैसे ही अपन उच्च स्थान दे करके और अच्छे से अष्टद्रव्य से गोधूली बेला में पूजन कर सकते हैं शाम को। लेकिन जो व्यापारी वर्ग रहता है उसको समय नहीं रहता है, तो प्रातःकाल की बेला में पहले मंदिर की पूजन आदि करें, भगवान की निर्वाण लाडू अर्पण करें, फिर घर पर जाके भी प्रातःकाल की बेला में भी पूजन कर सकते हैं। 8 बजे से मुहूर्त शुरू है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ साथ अपन ऐसे लोगों का भी ध्यान रखें जो अपने यहाँ काम करते हैं, जो अपने आश्रित हैं, ऐसे गरीब लोग हैं, उनकी भी अपन मदद करें, क्योंकि वह भी तो दीपावली मनाएंगे। अपन अपने घर की दीपावली तो मना लेते हैं, लेकिन जो ऐसे गरीब व्यक्ति होते हैं, पड़ोस में रहते हैं, अपने रिश्तेदार भी रहते हैं, परिचित रहते हैं, वो भी तो दीपावली कैसे मनाएं। तो जब अपन उनकी आर्थिक रूप से मदद करेंगे, उनको वस्त्र आदि देंगे, उनको औषधि प्रदान करेंगे, उनको मिठाई आदि देंगे, तो वो भी दीपावली मना पाएंगे। ये पहले से इसलिए बताया जाता है जिससे लोग जागरूक हों, क्योंकि आप लोगों को तो मालूम ही है, जब बहुत सारे लोग रहते हैं तब अनुकूलता नहीं बनती है, धीरे धीरे लोग उदासीन हो जाते हैं।
पर्यूषण के बाद से वैसी उदासीनता तो आ ही जाती है, प्रत्येक स्थान पर ऐसा ही होता है। ये तो यहाँ का संयोग है कि अलग अलग जगह अलग अलग विभिन्न कार्यक्रम हुए, उसके माध्यम से लोगों ने लाभ लिया। अभी कुछ लोग और बचे हैं, उनको भी लाभ मिलना बाकी है, उनका भी समय आने वाला है, शीघ्र उनको भी लाभ मिलेगा। क्योंकि जिस प्रकार से चौके में होता है ना कि कई बार एक व्यक्ति को कई बार ज़्यादा लाभ मिल जाता है और कोई कोई व्यक्ति रह जाता है, तो भावना तो यही होती है कि सबको एक सा लाभ मिले, लेकिन जिसका जैसा पुण्य होता है, जैसा संयोग होता है, वैसा ही उसको मिल पाता है। तो इस प्रकार से अपन को ये सब करना चाहिए कि भगवान आदि के जो चित्र रहते हैं ना, उनके समक्ष पूजन आदि करके, जिनवाणी विराजमान करके, ये वैसे करते तो हैं लोग, लेकिन कई लोग जो नए लोग रहते हैं ना, उनको नहीं मालूम रहता कैसे क्या करना, और वो कहते हैं हम तो जो करते आ रहे हैं वही करेंगे, हम परिवर्तन नहीं करेंगे। अपन जब प्रतिदिन दिन में ही पूजन करते हैं, करते कि नहीं अष्टद्रव्य से, जो लोग दिन में पूजन करते हैं तो उस समय भी वैसे ही प्रक्रिया से अपन को पूजन जैसे मंदिर में करते हैं वैसे ही करना चाहिए। क्योंकि वैसे तो मंदिर में अपन प्रतिदिन कर ही लेते हैं पूजन, लेकिन वर्ष में एक ही बार तो ऐसा मौका आता है कि अपन घर को पवित्र बनाने का कार्य करते हैं। प्रातःकाल की बेला में जो अभिषेक होता है उसका गंधोदक भी ले जा करके जैसे भी हो सके उचित शुद्धि वाले स्थानों पर अपन उसको भी गंधोदक को छिड़क सकते हैं पवित्र स्थानों पर। तो ये प्रक्रिया इसलिए बताई जाती है कि लोग कई क्रियाएं ऐसी करते चले आ रहे हैं वर्षों से, और उनको ये नहीं मालूम कि हम क्यों करते हैं। कुछ क्रियाएं हम इधर किन्हीं कारणों से बता भी नहीं सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये तो अपना स्वयं विवेक है कि हम जब सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानने वाले हैं तो हम अपने क्रियाएं जो भी करें, दुकान आदि पर भी ऐसी ही पूजन आदि करके अष्टदेव से अपन क्रियाएं संपन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस दिन जुआ आदि नहीं खेलें। कई लोग ऐसा चलता है कि जुआ आदि खेलते हैं और मद्यपान आदि भी खोटे कर्म करते हैं। तो ये सब क्रियाएं नहीं करते हुए अपन मिष्ठान आदि का वितरण तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि महावीर भगवान को उस दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसके साथ ही ये वर्षों से एक परंपरा चली आ रही है पटाखा चलाने की। बड़े बड़े भी चलाते हैं तो बच्चे तो अपने आप चलाते ही हैं, तो इसलिए अपन जब खुद नहीं चलाएंगे और तब बच्चों को निषेध करेंगे। तो बच्चों को मिठाई दो, वस्त्र दो, अच्छी कोई वस्तु है वो तो दिला सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को अभी से समझाना पड़ेगा। जहाँ जहाँ जो मुनि राज में विराजमान हैं, जिन नगरों में साधु विराजमान हैं, वो तो देंगे ही प्रेरणा। उसके साथ साथ अपन अपने बच्चों को राशि नहीं दें, जो भी वस्तु उनको आवश्यक हो वो दिलवाएं, इसमें कोई बाधा नहीं है। क्योंकि दीपावली आती है, परिवार के लोग मिलते हैं, वर्ष में एक बार जो भी जहाँ नौकरी सर्विस आदि करते हैं, विदेशों में भी रहते हैं, या जो भी जहाँ व्यापार भी कर रहे हैं नगरों में, वो आकर के एक साथ दीपावली पर्व मनाते हैं। तो अपन बच्चों को पटाखे आदि के लिए ऐसा समझाएं कि इससे बहुत हिंसा होती है। देखते हैं कितने सारे जीवों का घात हो जाता है प्रति वर्ष। यहाँ तक कि जब देखते हैं अपन पटाखा आदि चलाना, यहाँ तक कि डीजे की आवाज़ से भी पशुओं को बहुत पीड़ा होती है, वो इधर से उधर भागते हैं। तो आप सोचिए इतने सारे जहाँ जहाँ पाठशालाएँ चल रही हैं, उन पाठशालाओं के निमित्त से भी जो भी शिक्षिकाएँ हैं उनको भी बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए कि जो बच्चे पाठशाला में आएंगे और जो पटाखे नहीं चलाएंगे उनके लिए एक पुरस्कार वितरण होना चाहिए। इसके माध्यम से एक नई जागृति आएगी और बच्चे पटाखे चलाने से बचेंगे। तो उसके निमित्त से हिंसा होती है जितने जीवों की, जो कितने सारे विस्फोट होते हैं, तो उसके माध्यम से कितने लोग अस्पताल में चले जाते हैं, कई लोगों की आंखें चली जाती हैं और कई लोगों के हाथ जल जाते हैं और कैसी कैसी घटनाएं घटती हैं। प्रतिवर्ष कई फैक्ट्रियों में जब आग लग जाती है तो उसके माध्यम से कितने लोग मरण को प्राप्त हो जाते हैं। कितनी सारी ऐसी घटनाएं प्रतिवर्ष घटती हैं और फिर भी लोग सोचते नहीं हैं कितने सारे जीवों का घात होता है। अपन अहिंसा के उपासक हैं,
अपन तो कम से कम इन पे प्रतिबंध लगा सकते हैं। कई लोग व्यापार भी करते हैं, वो व्यापार जो व्यक्ति करते हैं वो भी ठीक नहीं है। ये पटाखे आदि का व्यापार अगर कोई जैन व्यक्ति करता है तो ऐसा व्यक्ति तो आहार देने के योग्य नहीं होता है। फिर भी जो कर रहे हैं आगे से अब वो धीरे धीरे प्रयास करके छोड़ दें, क्योंकि ये पटाखा का व्यापार या जो हिंसात्मक व्यापार हैं ये अपने करने योग्य नहीं होते हैं। इतने सारे व्यापार तो हैं, अहिंसा के व्यापार कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि उद्योगी हिंसा के लिए छूट रहती है ग्रस्तों के लिए। उद्योगी हिंसा मतलब उद्योग में जो हिंसा होती है व्यापार में वो क्षम्य होती है, लेकिन ऐसा नहीं, एक होता है हिंसा का व्यापार और एक होता है व्यापार में हिंसा। तो व्यापार में हिंसा क्षम्य है, जैसे ग्रस्त लोग भोजन बनाते हैं, सटकाए के जीवों की हिंसा होती है और उसमें से दान कर देते हैं मुनि महाराज आदि या जो भी पात्रों को, तो वह पुण्य में परिवर्तित हो जाता, क्योंकि सटकाए के जीवों की जो हिंसा हो रही है उसको बदलने का एक उपक्रम होता है कि दान देना। इसी प्रकार से एक व्यापार में हिंसा होती है और एक हिंसा का व्यापार होता है। इसलिए ऐसे व्यापार जो जिनमें हिंसा होती हो उनका निषेध जैन धर्म में किया गया है। ऐसे लोगों को आहार देने से मना इसलिए किया जाता है कि आपने उस हिंसा के व्यापार के माध्यम से जो धन एकत्रित किया और आप आहार दान करेंगे तो ये साधु को भी दोष लगता है। इसलिए आप लोग ये जो हिंसात्मक प्रक्रियाएं हैं इनको बंद करके अपन को अहिंसात्मक क्रियाएं करना चाहिए। तो ऐसी क्रियाएं करें कि जिनके माध्यम से पुण्य का अर्जन हो, क्योंकि जैन दर्शन हमेशा अहिंसा प्रधान धर्म रहा है। ऐसा नहीं है कि बड़े पुराने लोगों ने भी बड़े बड़े व्यापार किए लेकिन अहिंसा के माध्यम से व्यापार किए। पहले तो लोग किसी को माचिस आदि नहीं देते थे, क्योंकि वो जाएगा तो क्या जलाएगा तो दोष लगेगा। इसीलिए अपन बोलते ना कृत कार्यत अनुमोदना। आज ऐसे बहुत सारे व्यापार हो गए हैं जिन पर चर्चा करना अभी हम उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि अभी दूसरा प्रकरण चल रहा है। ऐसे ऐसे व्यापार लोग करते हैं कि जिनमें हिंसा ही हिंसा होती है। अब आप सोचिए, क्या ऐसे व्यक्तियों से आहार लेना उचित है क्या? और कई लोग आहार देना भी चाहते हैं कि हम थोड़ी इतना हिंसात्मक व्यापार करते हैं क्योंकि देखने में नहीं लगता है, लेकिन आप लोग इसी प्रकार से दीपावली पर्व मनाएंगे तो अनादि काल से भरत क्षेत्र में अनंत 24 होती आई हैं। इसी क्रम में इस युग में ऋषभदेव से लेकर महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर हुए और उसके बाद महावीर भगवान अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान को कार्तिक कृष्ण अमावस्या को मोक्ष प्राप्त हुआ था तथा उनके प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम को अपराहणिक यानी शाम की बेला में जो उनको शाम की बेला में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी के प्रतीक रूप में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली पर मनाया जाता है। तो प्रातःकाल सुबह की बेला में उठकर ही लोग जाते हैं और निर्वाण लाडू चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि हम भी जब पहले पूर्व अवस्था में जाते थे सुबह से उठ करके और भगवान अंधेरे में ही जब जाते थे, फिर मतलब जब उजाला हो जाता था सुबह की बेला में निर्वाण लाडू चढ़ाया जाता था। वही परंपरा चल रही है। और मूल नायक भगवान की वेदी पर 4-4 बाती वाले 16 दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और महावीर भगवान की महावीर स्वामी की पूजन निर्वाण कांड पढ़ने के पश्चात भगवान के मोक्ष कल्याणक का अर्घ बोलकर निर्वाण लाडू चढ़ाना चाहिए। और फिर अपने अपने घर पर जो भी आप लोग प्रतिवर्ष करते ही हैं बड़े उत्साह के साथ वाद्य यंत्र भी बजाते हैं, क्योंकि लोगों को मालूम भी तो होना चाहिए कि निर्वाण भगवान का हुआ है, निर्वाण कल्याणक हम मना रहे हैं। तो इस प्रकार से जो गोदली बेला होती है शाम को 4 से 6 बजे तक होती है। गोदली बेला कितने बजे तक? लगभग हाँ। तो ईशान कोण में उत्तर पूर्व में अथवा घर के मुख्य कमरे से पूर्व की दीवार तथा सुविधा अनुसार दीवार पर मांडना यानी श्री का पर्वताकार लेखन करना चाहिए। और जिनवाणी का तुमने बता ही दिया था चित्र रखने का। और घर का जो मुखिया होता है वह शुद्ध धोती दुपट्टा पहनकर, क्योंकि
पूजन जो की जाती है वो आचार्य श्री की भी पूजन जो होती ना, कई बार आचार्य श्री अब बोलने लगे, पहले भी बोलते थे और कि शुद्ध वस्त्र पहनकर करना चाहिए, लेकिन लोग करने लगे हैं, करते रहते हैं, तो हम लोग भी कुछ ज़्यादा बोलते नहीं हैं। वैसे तो गृहस्थों को मुनि महाराज आदि के जब चरण स्पर्श करें या जो भी साधु हैं उनके स्नान करने के बाद ही चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ स्नान करने के बाद ही शुद्ध होता है। इसलिए ऐसे ही पूजन आदि शुद्ध वस्त्र में घर में करेंगे, एक विशुद्धि बढ़ती है और एक आनंद की अनुभूति भी होती है। आप बिना शुद्धि के वस्त्र पहने पूजन करेंगे तो आपके अंदर विशुद्धि नहीं बढ़ेगी। तो इस प्रकार से 16 कारण भावनाओं के 16 और 4 का गुणा कर देते हैं तो 64, इस प्रकार से यह 64 रिद्धि का प्रतीक हो जाते हैं। तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि आए और आप जीवन भर स्वस्थ रहें, ऐसी भावना से अपने घर में पूजन आदि करना चाहिए। और जो भी ऐसी स्थितियां हैं जो कि अपने परिवार के या जो अपने कुटुंब के लोग यदि गरीब आदि हैं तो उनकी भी अपन मदद करें। ये जो परंपरा चलती है कि कई लोग कहते हैं नहीं हमारी तो वर्षों से यही परंपरा चलती आ रही, हम ऐसे ही करेंगे। हमने कई स्थानों पर बताया कि नहीं, ये गलत परंपरा है, अपन दिन में ही पूजन करें। तो आप लोग जितने लोग नहीं आ पाते हैं, जो नहीं सुन पाते, उन सबके लिए और जो जहाँ जहाँ भी हैं उन सब के लिए ऐसी प्रेरणा दें। तो इस प्रकार से एक स्थान पर लिखा था कि इंसान कहता है कि जमीन मेरी है, संपत्ति मेरी है, ये धन मेरा है, लेकिन धन तो कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हारा हूँ। कितनों ने उसका आदर किया, तिजोरी में संभाल कर रखा, उसकी पूजा की, फिर भी वह नहीं कहता कि मैं तुम्हारा हूँ, लेकिन अज्ञानी कहता धन मेरा है और मैं इसका मालिक हूँ। तो इस प्रकार से आप लोग भगवान की पूजन करें, देव शास्त्र गुरु की पूजन करें और इस प्रकार से यह पर्व मनाएं कि जिससे आपका जीवन सफल हो, आपके जीवन में स्वस्थता आए, आरोग्यता आए और आपके कष्ट दूर हों। तो हर घर हर द्वार जगमगाए दीपों की लड़ियाँ, शुभ हो पर दीपावली का, मंगल हो जीवन की घड़ियाँ। तो दीप पर्व आया है मन को ज्योतिर्मय करने को, क्लेश और कुंठा की कलुषित छाया को हरने को, मानवता की सुंदर धुन पर गीत प्रेम के गाएं, अंतर मन के दीप जलाएं, सब मिलकर दीपावली मनाएं। तो आप लोग यह सुख शांति समृद्धि का पर्व बहुत अच्छे से मना करके अच्छे से लाभ लें। इसी के साथ साथ अगली कड़ी में चर्चा करते हैं कि दीपावली पर्व तो मनाना ही है। मुनि महाराजों के चतुर्मास चल रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। कई लोग आते हैं, पूछते हैं कि जो ये पिच्छिका होती है ना, पिच्छिका, इसका परिवर्तन जब होता है, इसका परिवर्तन क्यों होता है, इसका कारण क्या है। तो मोक्ष मार्ग में उपकार करने वाले क्या होते हैं, उपकरण होते हैं। उपकार जो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपकरण कहलाते हैं। तो ये परिवर्तन क्यों होता है, वर्ष भर मुनिराज के पास यह पिच्छिका रहती है। परिवर्तन क्यों होता है, वैसे तो पहले ये परंपरा रहती थी कि दीपावली होती थी, मुनिराज का चतुर्मास समाप्त होने के बाद गृहस्थ लोग पिच्छी बनाकर रखते थे, पंख कहीं से जंगल आदि से जहाँ से जैसी व्यवस्था करके मुनिराज विहार करके आते थे और चौके में आहार के बाद पुरानी पिच्छी, नई पिच्छी देते थे और पुरानी पिच्छी ग्रहण कर लेते थे। लेकिन परम पूज्य आचार्य भगवान की कृपा से उन्होंने नियम बनाया कि जो आजीवन व्रत लेगा ब्रह्मचर्य व्रत, उसको ही हम पिच्छी देंगे आचार्य श्री के लिए। मतलब आचार्य श्री को जो पिच्छी लेने वाला देने वाला होता है, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया जाता है। कुछ लोग माता पिता बनने की छूट रख लेते हैं, क्योंकि माता पिता वही बनते हैं जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हैं। तो इसके साथ साथ जो अन्य मुनिराज हैं, अन्य साधु हैं, वह अपने कॉमन नियम तो होते ही हैं, उसके साथ यह पिच्छिका प्रदान करते हैं। पुरानी पिच्छी तो एक व्यक्ति को इसलिए दी जाती है कि उसका बंटवारा तो हो नहीं सकता है, कई बार अन्य स्थितियां बन जाती हैं, वो बात अलग है। लेकिन नई पिच्छी देने के भी कुछ कम नियम होते हैं, पुरानी पिच्छी लेने के
ज़्यादा नियम होते हैं, इसलिए यह बैर को दूर करने वाला उपकरण पिच्छी का होता है। और उपकरण धारण करने वाले का पंचम काल में दर्शन हो रहा है, यह हमारा सौभाग्य है। तो कुछ बिरले ही संयम उपकरण के माध्यम से अपनी इंद्रियों को संयमित करते हैं। आपने देखा होगा कितने सारे लोग होते हैं, अनुमोदना करते हैं, देखते हैं, प्रति वर्ष बहुत सारे लोग रह जाते हैं, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि पिछी देने वाला भी सौभाग्यशाली होता है, क्योंकि पिछी के माध्यम से महाराज जी साल भर वर्ष भर मार्जन जो करते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं उस पिच्छी के माध्यम से, तो उनको छठवां हिस्सा तो मिलता ही है देने वाले को। और पुरानी पिच्छी ले ली, अब से मार्जन तो होना नहीं, लेकिन लोगों को पुरानी पिच्छी इसलिए लगता है कि हमें ये मिल रही है, देने में तो कुछ लगता ही नहीं कि हमें देने को बस दे दी, और ऐसा कुछ लगता नहीं है। तो इस प्रकार से यह अहिंसा के प्रति समर्पण का कार्य है। तो इस प्रकार से उम्मीदवार, आचार्य जी बोलते हैं उम्मीदवार ज़्यादा हैं, डिमांड ज़्यादा रहने से कीमत बढ़ती है। आप देखो कई बार कलश पहले कम रहते थे, अब ज़्यादा बढ़ने लगे तो लोग फिर सोचते वो ले लेंगे, हम 7वें नंबर का ले लेंगे, 9वें नंबर का ले लेंगे, है ना। लेकिन पिच्छी सीमित होती हैं, उसमें भी जिस नगर में चतुर्मास होते हैं कुछ पिच्छी तो वहाँ जाती हैं, कुछ बाहर चली जाती, तो अब बताओ फिर उसमें भी 50-50% केबीसी में होता ना 50-50 हैं, ऐसा ही इधर भी हो जाता कई बार कि महाराज कम रहते हैं, उसमें भी कुछ बाहर चलेंगे, अब वो सीमित ही लोगों को मिल पाती है। और हमने कई बार बताया आप लोगों को कि आहार में ये पिच्छी दूर क्यों रखी जाती है। आज जो बता रहे हैं वो विशेष चीज़ें बता रहे, रहस्यमयी बातें हैं, सबको बताई नहीं जाती हैं। लेकिन पिच्छी क्या होता है, जो ये होती ना हड्डी होती है, ये अशुद्ध होती है, इसलिए आहार में दूर रखी जाती है, जिससे स्पर्श ना हो। फिर आहार के बाद तो आप लोग देते ही हैं, और वैसे तो ये अहिंसा का उपकरण है। और मयूर जो होता है ना, मयूर वो इसको अपने आप छोड़ देता है। कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता है अन्य लोगों के कि इनको हिंसा की जाती है, फिर पंख निकाले जाते हैं, लेकिन मयूर अपने आप छोड़ देता है। और जब छोड़ देता है तो कुछ गृहस्थ लोग उसको एकत्रित कर लेते। मुनि महाराज पहले चतुर्थ काल आदि में इन पंखों को उठा लेते थे, क्योंकि चोरी का दोष नहीं लगता है, क्योंकि अहिंसा की रक्षा यानी हिंसा नहीं हो, और अहिंसा के पालन के लिए ऐसे ये वाली डंडी और पंख उठा करके लाते थे, और फिर अपनी ऐसी रस्सी आदि से अभी जैसे भी जो व्यवस्था बनती होगी पिच्छी बना लेते थे। लेकिन आज अशोक नगर में ये पूरी पिच्छी का निर्माण होता है। कुछ व्यक्ति समर्पित हैं जो देवसास गुरु के प्रति समर्पित हैं, और कुछ अन्य जगह अन्य संघों में भी कुछ कुछ पिच्छी बनती हैं। और ये 2008 से ये व्यवस्था चल रही है, और बहुत उत्साह के साथ वह लोग इन पिच्छी का निर्माण करते हैं। और जो साधु खुद भी बना करके जानते हैं, वो खुद भी बना लेते हैं इन पिच्छी को। और इस प्रकार से यह पिच्छी जो है मुनि महाराज के संयम का जो उपकरण है, इस पिच्छी का परिवर्तन जब होता है तो लोग अपना हृदय परिवर्तन भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यह जिन मुद्रा एवं करुणा का प्रतीक है। एक बार का संस्मरण कि मणिबाई जी थी राजस्थान में, वो बागी दौरा की हैं, उनके यहाँ आहार करने एक आचार्य महाराज आए, दूसरे आचार्य महाराज, और उन्होंने आहार कर लिए, और आहार करने के बाद पूछा ये पिच्छी का किसकी है। उन्होंने कहा परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की पिच्छी है। तो उन्होंने उस पिच्छी के लिए बैठ करके नमोस्तु किया और फिर चले गए। देखो आप, एक आचार्य महाराज होके उस पिच्छी को नमोस्तु कर रहे हैं, यानी वो पिच्छी कितनी पूज्य हो जाती है। क्योंकि मुनि महाराज प्रतिदिन कितने बार नमोस्तु करते हैं भगवानों को, और आवर्त करते हैं, सामयिक करते हैं, और देवसास गुरु, पंच परमेष्ठी और सम्मेद सागर जी की 3 बार वंदना करते हैं। जो हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं ना,
प्रातःकाल की बेला में, और दोपहर में ईर्यापद भक्ति होती है आहार के बाद, जो वो चलने की भक्ति कहलाती है। चलते हैं जो उसका दोष लगता है, ईर्या मतलब ईर्यापद भक्ति से मतलब होता है ईर्यापथ समिति। और शाम को भी प्रतिकरण करते हैं। कितने भगवानों को नमोस्तु किया होगा, कितने सारे भगवानों को प्रतिदिन जब वंदना करने जाते हैं मंदिरों की। इसलिए वो लोग लालायत रहते कि हमें ये पिच्छी मिल जाए। ये पिच्छी 1 वर्ष तक मुनिराजों के हाथों में रहती है, लेकिन मुनिराजों को छोड़ना आवश्यक इसलिए होता है कि अगर छोड़ेंगे नहीं तो वो झड़ तो जाते ही हैं पंख, उसकी 1 साल की ही मर्यादा होती है। कई बार थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पिच्छू और कमंडलू मुनि के स्वावलंबन के 2 हाथ हैं, एक हाथ में पिच्छी और एक हाथ में कमंडल, है ना। जब महाराज जी मान लो विहार कर रहे हैं, पीछे बंधे हैं हाथ, शर्त है सफर, किससे कहें पांव का कांटा निकाल देना। अब महाराज जी विहार कर रहे हैं, ठंड का समय, एक हाथ में पिच्छी एक हाथ में कमंडल, कांटा लग गया और शाम का अंधेरा होने वाला है, रुकते हैं तो रास्ते में रुकना पड़ेगा, ठंड का समय है तो कांटा लग गया, अब निकाल भी नहीं सकते, चलते रहते हैं। मतलब एक उदाहरण है ये। तो एक हाथ में पिच्छी एक हाथ में कमंडल और शास्त्र, 3 ही उपकरण मुनिराज के बताए गए हैं। इसके अलावा अन्य कोई वस्तु मुनिराज रखते नहीं है, रखना पड़ता है, चश्मा नहीं तो लोग कहें पेन, ये चीजें उपकरण में नहीं आती हैं, ये सहायक हैं, सहयोगी हैं। ग्रंथ कई बार रखने पड़ते हैं, डायरी आदि। तो मूलाचार में भट्टकेर स्वामी जी कहते हैं कि पिच्छे नत्थि निर्वाणम, यानी पिच्छिका के बिना निर्वाण की प्राप्ति भी नहीं होती है। लेकिन मुनिराज जब सामयिक में बैठते हैं तो एक साइड रख देते हैं पिच्छी, शरीर भी फिर परिग्रह हो जाता है। मुनिराज इससे भी यन्मया दृश्यते रूपम तन्ना जानाति सर्वथा जानन्ना दृश्यते रूपम तथा केने ब्रेवीमि हम, जो दिख रहा है वह मेरा नहीं है, जो मेरा है वह दिखता नहीं है, बिल्कुल निर्लिप्त हो जाते शरीर से, पिच्छी आदि से भी कोई मतलब नहीं। अब कोई उठा ले जाए तो फिर जब महाराज जी उठेंगे ना ध्यान आदि से, तो फिर दूसरा कोई चाहे कुछ पंख लेना पड़े तो बिना पंख के नहीं चल सकते हैं, कुछ पंख हाथ में हों। जैसे उमा स्वामी महाराज को आता गिद्ध पिच्छ, है ना, गिद्ध माने गिद्ध होता ना, गिद्ध पक्षी, गिद्ध, उसके पंख धारण करते थे। वैसे मयूर पंख ही सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। वो क्या स्थिति रही होगी हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन वो गिद्ध पिच्छाचार्य बोलते हैं ना उसको, उनको। तो कार्तिक मास में मयूर स्वेच्छा से अपने पंख छोड़ता है, इसके लिए किसी भी प्रकार से मयूर को पीड़ा नहीं देनी पड़ती है। और वह जब पंख उसके निकल जाते हैं तो बहुत खुश होता है मयूर। जैसे अपन का परिग्रह कम हो जाए ना तो खुश होते हैं कई लोग, लेकिन दुखी होते हैं। हमें तो आनंद आता है, हमने देखा है कई बार कोई चीज़ अगर छोड़ो तो आनंद आता ही है। तो इस प्रकार से मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण ये भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को उसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। एक बार आचार्य श्री के पास अंग्रेज लोग आए और अंग्रेजों ने आचार्य श्री की पिच्छिका की ओर इशारा करते हुए कहा, व्हाट इज दिस, यह क्या है। तो आचार्य श्री ने कहा, दिस इज माई ड्रेस, यानी मेरी ड्रेस है ये। वो लोग सोचने लगे कि ड्रेस कैसे हो सकती है, यानी यूनिफॉर्म, ये साधु की यूनिफॉर्म होती है। क्योंकि अगर मुनि महाराज मान लो दिगंबर अवस्था में ऐसे ही विहार करेंगे बिना पिच्छी बिना कमंडल के, तो लोग कुछ और समझ सकते हैं कि कौन व्यक्ति है क्या है। इसलिए पिच्छी के बिना साधु जाते नहीं है। रात में भी जब नींद खुलती है तो अपने आप हाथ कहाँ जाता है, पिच्छी की ओर अपने आप जाता है, पिच्छी के ओर हाथ जाएगा, फिर मार्जन करेंगे, फिर करवट बदलते हैं। तो रात में जब भी चलते हैं तो पिच्छी का लगा के ही जब कहीं जाना होता है, आवश्यक होता है रात में। वैसे तो रात में चलने का विधान नहीं है। आचार्य श्री तो जिस पाटे पर शाम को बैठते, मान लो 6 बजे बैठे और सुबह 6 बजे उठे, 12 घंटे उसी पाटे पर रहते आचार्य श्री। कभी कभार मजबूरी में आचार्य श्री को चलना पड़ा, कोई आप लोग भी समझते हैं कोई कारण रहा हो तो फिर चले हैं आचार्य श्री, नहीं तो एक ही पाटे का नियम रहता है। लेकिन अन्य मुनिराज अन्य साधु जैसी अनुकूलता होती है उनको रात में
चलना पड़ता है। तो इस प्रकार से मयूर जो मुनि की जो पिच्चिका होती है उसमें लगभग 900 पंख होते हैं, कम ज़्यादा भी हो जाते हैं। ये इसलिए बताया जा रहा है कि ये चीज़ें उस समय नहीं बताई जा पाती हैं जब पिच्ची परिवर्तन आदि होता है, इसलिए पहले से उसका डिटेल्स बता सकते हैं और सिर्फ आप ही नहीं सुनते हैं और भी लोगों को उससे लाभ मिल जाता है। क्योंकि कई बार लोगों के मन में जिज्ञासा आती हैं और हम वही बताते हैं जो कोई नहीं बताता है, क्योंकि कई बार प्रसंग ऐसे बन नहीं पाते हैं, लोग आते हैं, अब एक व्यक्ति आया, एक को बताएंगे तो हमारा 30 मिनट 40 मिनट लग जाएगा और हजारों लाखों लोगों को एक साथ मिल जाता है, तो आपका भी फायदा और हमारा भी फायदा है। तो इसलिए इसके मयूर के पंखों के गंध एवं गंध से सर्प भी भाग जाते हैं। सोचिए आप, इसके मयूर के पंख की गंध से छिपकली आदि भी दूर भाग जाती हैं। ये पंख लगा देते हैं कई बार जब ऐसी स्थिति बनती है। तो पिच्चिका के 5 गुण होते हैं जिस पर धूल ना लगे। आपने देखा होगा बरसात में ये गीली हो जाती है ना, अपने आप धूल वो लगती है, हवा सूख जाती, फिर वैसी की वैसी हो जाती है। लेकिन 2-4-6 महीने जब खराब हो जाती है, उसके पंख झड़ जाते हैं तो फिर कठोर हो जाती है, तो जीवों की फिर रक्षा नहीं होती है, तो कई बार बीच में उसको उलटना पलटना भी पड़ता है। तो जिस पर पसीना ना लग सके, जो सुकुमार हो, मृदु हो और छोटी हो। तो मोर एक ऐसा प्राणी होता है कि जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है और उसकी आंखों में आंसू निकलते हैं, उससे ही वह गर्भ धारण करती है मोरनी आदि। तो जब मोर प्रसन्न होता है, वह अपने पंखों को फैलाकर नाचता है और नाचते नाचते मस्त हो जाता है, तो उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और मोरनी उन आंसू को पीती है, तो इससे ही गर्भ धारण करती है। मोर में कहीं भी वासना का लेस मात्र भी नहीं है। वैसे हिंसक प्राणी तो माना जाता है और हमने जो बताया ना हड्डी वाला ये सिस्टम, लेकिन उसकी अपेक्षा से देखा जाए तो इसलिए ये परंपरा चलती रहती है। और इस प्रकार से यह पिच्चिका का परिवर्तन वर्ष में एक बार ही होता है। कई बार लोग आते हैं, आचार्य ऋषि को कोई साधु आते हैं ना तो अर्पण कर देते हैं। अब हमारे आचार्य भगवान तो निर्लिप्त संत हैं, वो भावना देखते हैं कई बार, तो बीच में भी पिछी परिवर्तन हो जाता है उनका, क्योंकि हर साधु की भावना होती कि हमें आचार्य ऋषि के कर कमलों से पिच्चिका मिले। हम लोग भी अभी कुंडलपुर में जिस दिन हम लोगों का बिहार होना था, आचार्य ऋषि ने तुरंत ही बोला कि अभी निकलना है। पहले तो मना किया, लेकिन अब आचार्य भगवान के आगे हम लोग फिर कुछ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि आचार्य भगवान जो सोचते हैं, जो उनकी इच्छा होती है वही करना होता है। तो हम लोगों ने आचार्य ऋषि से कहा, आचार्य ऋषि आपके हाथों से हम लोग पिच्ची लेना चाहते हैं। तो आचार्य ऋषि को हम लोगों ने अपनी पिच्ची दी और आचार्य ऋषि के कर कमलों से हम लोगों ने प्राप्त कर ली, क्योंकि ये भी एक सौभाग्य होता है, क्योंकि कई वर्षों से आचार्य भगवान के कर कमलों से प्राप्त नहीं हुई। वैसे तो यही व्यवस्था रहती है कि हम लोग आचार्य ऋषि को देते हैं पिछी पुरानी, और आचार्य ऋषि के ही हाथों से जब संग में रहते हैं तो नई पिच्छी उनके कर कमलों में ग्रस्त लोग देते हैं और पुरानी पिच्छी उनके कर कमलों से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से यह जो पिच्छी का प्राप्त करने वाले होते हैं, रात्रि भोजन का नियम लेते हैं और ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लेते हैं, पूजन करने का नियम लेते हैं, और भी जितने जो सामान्य नियम हैं। कई लोग आते हैं कि महाराज जी पिच्छी लेना है लेकिन नियम नहीं हो पाएंगे पालन। तो हम लोग ये बोलते हैं, भैया इतने सारे हजारों की भीड़ में एक व्यक्ति को चुनते हैं, तो इसलिए वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हो कि जो वर्ष भर नियम का पालन करे, क्योंकि बाद में लोग ये कहते हैं कि उसने नियम का पालन नहीं किया, शिकायत करते हैं। आप एक चीज़ याद रखना, एक आहार में एक पिच्छी में लोग जब आहार हो जाते उसके बाद बोलते हैं महाराज जी वो तो ऐसे थे। अब हम क्या कर सकते हैं बताओ, आहार तो कर ही लिया तो महाराज फिर प्रायश्चित लेंगे। इसी प्रकार से पिच्छी लेने वाला भी पुरानी पिच्छी आज ले रहा है, उसके अंदर ऐसी ही भावना आना चाहिए कि आगे चलकर हम नई पिच्छी ग्रहण करें, है ना। तो पिच्छी लेने से ये फायदा होता है कि वो जो पिच्छी घर में रखी रहती है, जब भी अपन निकलेंगे पिच्छी को देखेंगे तो अपन के ये भाव होते हैं कि देखो हमें संयम से रहना है,
इसलिए वो सबके सामने परिवर्तन होता है। पिच्ची घर में रखी जाती है। कई लोग पूछते हैं पिच्ची रखने से क्या होता है, तो हमने पहले ही उदाहरण दे दिया कि एक आचार्य परमेष्ठी भी नमस्कार कर रहे हैं एक पिच्ची को। ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और आचार्य भगवान ने यह परंपरा जीवित रखी है। इसके माध्यम से कितने लोग आज तक आचार्य श्री की परंपरा में जुड़ते चले गए। कितने लोगों ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया। देखो पहले तो अन्न संघ में बोली से जाती थी पिच्ची, तो बोली तो कोई भी ले लेगा, है ना, लेकिन ये जो संयम ग्रहण करता है उसी को पिच्ची का पुरानी मिलती है। और जो देने वाले होते हैं इतने सारे लोग जुड़ते चले जाते हैं। इसी प्रकार से आहार में भी होता है। एक बार आचार्य जी बोल रहे थे कि आहार देने वाले, कई बार हम सोचते हैं कि नियम देने लगे हैं तो रात्रि भोजन की बात आती है तो लोग नियम भी लेने तैयार हो जाते। आचार्य जी को आहार देना हो, लेकिन आचार्य जी फास्ट फूड का त्याग करवाते हैं। आप लोग भी फास्ट फूड, जो भी बड़े लोग हों चाहे बच्चे हों, कई बार हम लोग समझाते हैं, पूछते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं। आचार्य श्री ने अभी कुंडलपुर में कहा था कि लोगों को अपन आहार लेते हैं तो अशुद्ध होटल आदि, यानी जो फास्ट फूड है, जो बाजार में जितनी भी ऐसी अशुद्ध सामग्री आ रही हैं आज, जिसमें अंडा और मांस से संबंधित हैं। हमने पहले भी कई बार बताया था आप लोगों को कि बाजार में, चाहे होटल में, चाहे पेंट्री कार हो, ट्रेन में जो पेंट्री कार रहती है उसमें वेज और नॉन वेज एक साथ भोजन बनता है। अब जो जैन व्यक्ति हैं, क्या बताओ, पेंट्री कार में अगर वहीं नॉन वेज बन रहा हो, वहीं पर शाकाहारी, वहीं पर मांसाहारी भोजन एक साथ बन रहा, क्या आप खा सकते हैं क्या? या जो स्टेशन पे वो बने रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, स्टेशन पे होटल जैसे बने रहते हैं, वो क्या बोलते हैं अपन को, कैंटीन। तो उसमें एक बार हमने, हमारे जीवन की खुद की घटना घटे थे कि एक बार गए तो देखा, पूर्व की घटना बता रहे हैं, तो उधर लिखा था नॉन वेज। ठीक है, नॉन वेज में नहीं जाके हमने सोचा वेज में जाओ। वेज वाले गेट से गए तो हॉल एक ही था हॉल एक ही रहता है, गेट अलग अलग रहते, बर्तन वही रहते। अब सोचिए आप कि जो व्यक्ति मांसाहारी भोजन कर रहा है, अपने बच्चे, इसलिए आचार्य श्री ने, अभी हमने एक दिन बताया था, फिर से बता रहे हैं, क्योंकि कई बार, दूसरी बार इसलिए भी बताना पड़ता है कि नए नए लोग आते हैं। आचार्य जी ने कहा था कि युवाओं को, लड़कों को, पुरुष वर्ग को भोजन बनाना सीखना चाहिए। इससे एक फायदा होगा कि अशुद्धि आदि में महिलाएं भोजन नहीं बना पाती तो पुरुष वर्ग भोजन तो बना लेगा। कभी कोई बाहर चला जाता, और आचार्य जी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा मंत्र है, आचार्य जी बहुत खुश होंगे, आचार्य जी का बहुत अच्छे से आशीर्वाद प्राप्त होगा। एक हमने उदाहरण भी दिया था कि कुछ बच्चों को हमने भेजा था, तो आचार्य जी ने केस लॉन्च थे उस दिन, केस लॉन्च में भी आचार्य श्री के दर्शन हो गए और लोगों को नहीं हो पा रहे थे, लेकिन उन व्यक्तियों को पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज खुद ले गए और अच्छे से दर्शन कराए। और इतने खुश हुए वो युवा कि आचार्य श्री के प्रति और उनकी श्रद्धा बढ़ गई। तो पुरुष वर्ग को, पूरे देश के लोगों के लिए हम बोल रहे हैं ये बात कि पुरुष वर्ग भोजन बनाना जरूर सीखे। इससे महिलाएं एक दिन रेस्ट करेंगी, पुरुष उस दिन भोजन बनाएंगे और सीखेंगे भी, और अपने एक अच्छी परंपरा जीवित रहेगी। ये आचार्य श्री की भावनाएं हमारी नहीं है, ये आचार्य श्री ने हमसे कहा था। शाम का समय था, कुंडलपुर की बात थी, और आचार्य श्री का हमने समर्थन भी किया था कि आचार्य श्री आपकी भावनाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। अब आप आचार्य श्री के दर्शन करना चाहते, आचार्य श्री के चरण छूना चाहते, आचार्य श्री को आहार देना चाहते, लेकिन आचार्य श्री की बात को कोई मानना नहीं चाहता। इसलिए आचार्य श्री की भावना है कि पुरुष वर्ग भोजन बनाना सीखे, क्योंकि अगर पुरुष वर्ग भोजन बनाना सीख जाएगा तो जो आरिका हैं, मुनि हैं, कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कई बार बिहार आदि में कि आहार करवाने वाला कोई नहीं रहता, कई बार और भी व्यवस्थाओं के लिए कोई नहीं रहता, तो कम से कम पुरुष वर्ग वो काम तो कर सकता है। हम भी जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे, हमें कुछ नहीं आता था ज़्यादा, तो कभी कुछ थोड़ा बहुत काम रहते थे, पानी भरने का, ऐसा। जब ब्रह्मचारी थे, यात्रा पे गए एक बार, तो कुछ लोग तो बनाना जानते थे, कुछ लोग नहीं जानते थे, तो काम तो करवाना ही पड़ता है, सहयोग करना पड़ता है। इसलिए अगर अपन सेल्फ डिपेंड होंगे तो अपनी ये भारतीय संस्कृति जीवित रहेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसी ऐसी कंपनियां फास्ट फूड के माध्यम से पैकिंग वाली चीज़ें, हर चीज़
देखो लोग सड़ा हुआ अचार साल भर का खाते हैं, ऐसा महाभारत ग्रंथ में लिखा है, चत्तारी नरक द्वारम प्रथमम रात्रि भोजन में ऐसी एक श्लोक आता है एक, उसमें लिखा है कि रात्रि भोजन और अचार सड़ा हुआ, अनछना जल यानी बिना छना हुआ पानी, ये जो खाता है वो नरक के द्वार बताए हैं महाभारत ग्रंथ में, यानी हिंदुओं के ग्रंथ में लिखा है। अपने यहाँ तो कितना सारा लिखा हुआ है। अब जो लोग साल भर का अचार खाते होंगे त्रस जीव पड़ जाते हैं। 24 घंटे की मर्यादा होती है, एक आध दो दिन तो चल जाता है, थोड़े बहुत देखो अभी शुद्धि का नहीं कर रहे हैं भोजन तो चल जाता है, तो कम से कम ऐसे अचार का त्याग होना चाहिए और दुदल का भी त्याग होना चाहिए। दुदल का कई लोग त्याग नहीं करते हैं, क्योंकि हम भी कई बार ऐसे प्रसंग नहीं आ पाते हैं, नहीं बता पाते लोगों को। ये सब चीज़ें त्याग इसलिए करना चाहिए कि अपन जो भी, जैसे अपन ने मट्ठा लिया और उसके साथ चना की जो दाल रहती ना, उसका आटा रहता है ना, एक साथ लिया तो वो दुदल कहलाता है, अपने जैसे ही मुख में जाता है और अपन मुख के माध्यम से, वो लार के माध्यम से दुदल हो जाता है। और कई लोग बड़े चाव से खाते हैं, क्या खाते हैं, दही बड़ा, है ना, दही बड़ा खाते हैं, दुदल ऐसी अचार, ये अभक्ष की कोटि में आता है। और लोग बड़े होटलों पे जा रहे हैं, खा रहे हैं बड़े, और आगे चलकर तो ऐसी स्थिति बनने वाली है। एक बार एक यहाँ की मंत्री थी, वो मंत्री रही हो या मंत्री जैसी ही हो उस समय, मैं नहीं मालूम, विदेश गई। एक जैन व्यक्ति भोजन कर रहा था, उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए? उन्होंने कहा भारत से आए हैं। अच्छा, क्या नाम है? उसने बताया जैन। और वो क्या खा रहा था? शाकाहारी भोजन नहीं कर रहा था। आप समझ जाओ हम क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों में बोलने में भी कई बार उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। आप सोचिए, तो उन्होंने लेख में लिखा एक, मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेता हूँ, कभी किसी व्यक्ति का नाम लेने से कई बहुत सारी समस्याएं आ जाती। अब आप खुद सोचिए कि जैन व्यक्ति अगर ऐसा करेगा, इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, फास्ट फूड का त्याग करवाएं और अपने पति देव को भी ऐसे नियम दिलवाएं, क्योंकि महिलाएं तो वैसे अधिकांश धर्म करती हैं, पिच्छी लेने के लिए लालच रहती है महिलाएं। पुरुष वर्ग थोड़ा पीछे हटता है, क्योंकि वो कहता है हमें बाहर जाना व्यापार करने। देखो, मैं ये पूरे देश के लिए एक बहुत अच्छी बात कहने जा रहा हूँ कि एक तो दिगंबर जैन धर्म है और एक श्वेतांबर धर्म है। मुंबई में श्वेतांबर लोग एक चौबे आहार चलाते हैं। चौबे आहार का मतलब होता है नो लॉस नो प्रॉफिट पे भोजनशाला चलती है, शाम के बाद उधर भोजन नहीं मिलता और थाली में भोजन छोड़ नहीं सकते। ये परंपरा दिगंबर जैनों में भी होना चाहिए और ये यहीं से शुरुआत होना चाहिए। अगर यहाँ की ट्रस्ट कमेटी चाहे तो एक ऐसी भोजनशाला नो लॉस नो प्रॉफिट पे शुरू कर दे, तो जिन घरों में जब अशुद्धि आदि हो जाती है तो उसमें भी लोग भोजन करें और कूपन सिस्टम रहे, यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। तो पूरे देश में ये लागू होना चाहिए। अपने दिगंबर जैन धर्म के पूरे जहाँ जहाँ समाज है, जितना खर्च आता है, दमोह में एक ऐसी भोजनशाला चलती है, व्रती भोजनालय नाम है उसका, पूरा फंड है उनके पास। कई बार जब कोई ऐसा व्यक्ति रहता है बाहर से आ जाता है, उसकी भोजन की व्यवस्था नहीं होती। पहले हम एक बहुत अच्छी व्यवस्था चलाते थे, 31 लोग तैयार करते थे, एक एक दिन शुद्ध भोजन करेंगे, पूरी लिस्ट मंदिर में लगती थी, लेकिन उसमें बहुत सारी परेशानियां हुई, लोगों ने ज़्यादा किया नहीं तो हमने फिर बंद कर दी। 31 लोग हर महीने तैयार करते थे कि आपको एक दिन शुद्ध भोजन करना, अगर सूतक लग जाए, आपके यहाँ कोई समस्या आ जाए तो आप उसको दूसरे को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और उनके नंबर पे आप कर सकते। तो ये चौबे आहार जैसे श्वेतांबरों में चलती है, ऐसी अपने यहाँ व्यवस्था होना चाहिए, जिससे कि आचार्य भगवान की जो पीड़ा है कि जब महिलाएं जब भोजन नहीं बनाना होता है तो लोग बहुत परेशान होते रहते हैं। आचार्य ऋषि ने कई बार बोला। अब आचार्य ऋषि की बात हम आप लोग तक इसलिए पहुंचा देते हैं कि वह नहीं पहुंचा पाते, वह नहीं बोल पाते, लेकिन हम तो उनकी ही वाणी का अनुसरण करते हैं, उन्हीं की बात को ही आगे बढ़ाते हैं। तो इसे जिस प्रकार से श्वेतांबरों में चलता है, यहाँ का भी अगर ट्रस्ट चाहे, और बहुत बड़ा ट्रस्ट है यह, बहुत बड़ा ट्रस्ट होने के बावजूद भी अगर ऐसा कार्य करेगा तो पूरे देश में उसकी अनुमोदना होगी और लोगों को शुद्ध भोजन मिलेगा। रात में भोजन नहीं करेंगे, ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट में, मतलब अपन को अपना पैसा लगाना पड़ेगा बस, और जो भी राशि फिक्स होगी ना प्रतिदिन की, उतना
प्रतिदिन लोग देंगे, शुद्ध भोजन मिलेगा, अपने जैन संस्कृति भारतीय संस्कृति का पालन होगा और पूरे देश में अनुमोदना होगी। अच्छे कार्यों को देखो एक व्यक्ति शुरू करता है। एक बात और हमने कही थी कि एक साधर्मी फंड होना चाहिए जिसके माध्यम से गरीबों को इलाज, जैसे कई बार कैंसर आदि कोई को हो जाता है, कोई मदद करने वाला नहीं होता है। वैसे तो लोग अभी दहेज के नाम पर, कार खरीदने के नाम पर, मकान खरीदने के करोड़ों रुपए निकल जाते लोगों के पास, है ना। और जब आती है बात कि गरीबों की मदद करना है या गौशाला में कुछ देना है या मंदिर की बात आती, तो अभी हमारे पास है ही नहीं। हम लोगों के पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि हमें शिक्षा के लिए मदद करना है, तो ऐसा साधर्मी फंड होना चाहिए पूरे देश में। पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज ने कई बार बोला इसके बारे में कि एक ऐसा फंड हो, उसके माध्यम से जो पुजारी को देते हैं या जो भी हम अपने व्यक्तियों को अगर कभी मदद करते हैं तो दोष भी नहीं लगेगा निर्माल्य का, और उसमें से भोजन व्यवस्था भी होगी। कई बार कोई कार्यक्रम आदि होते हैं तो लोगों को विकल्प होता है कि हमने तो दान दिया था लेकिन भोजन कर रहे हैं तो दोष लग रहा निर्माल्य का। तो ऐसी व्यवस्था पूरे देश में होना चाहिए। एक नई जागृति आना चाहिए जिससे कि हम अपने लोगों की मदद कर सकें और हमारा जैन धर्म पंचम काल के अंत तक, जैसा तल्लोय परिणति ग्रंथ में लिखा है, मुनि आरिका श्रावक श्राविका जैसा ये रहेंगे अंत तक, और हमारा जैन धर्म ऐसे ही पंचम काल के अंत तक चलता रहे। और आप लोगों को इस दीपावली पर जो हमने बताया था कि इस प्रकार से करना है, और आज हमने पिच्छिका के गुण बताए, पिच्छिका क्यों लेना, किस लिए लेना, उस लेने से क्या लाभ होता है, उसकी क्या महिमा होती है, उस महिमा को बताया। इसी प्रकार से आप लोग आगे भी धर्म का लाभ लेते रहें। आगे आने वाले दिनों में अष्टानिका पर्व में 24 समूसरण विधान होने वाला है पहली बार इस धरती पर, और लगभग आधे लोगों ने तो अपनी स्वीकृति दे दी है, आधे लोग बचे हैं। उसके साथ साथ 9 और 10 को आचार्य श्री का आचार्य पदारोहण दिवस की भूमिका चल रही है। अभी 10 को पूरे देश में आचार्य श्री का 50वां आचार्य पद आरोहण दिवस आने वाला है, और उसको भी बड़े उत्साह के साथ सभी को मनाना है और आचार्य श्री की भावना के अनुरूप वह कार्य करना है, चाहे हथकरघा के माध्यम से, चाहे गौशाला के, चाहे पाठशाला के माध्यम से। और आचार्य श्री की बात को और आचार्य श्री के जो हाइको है उनकी प्रतियोगिता आयोजित की जानी है, क्योंकि 1 महीना से कम बचा है। और एक समण सुक्तम नाम का एक ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है। सब पाठशालाओं को जिन जिन को भी लेना हो लेकर के उसमें से कुछ ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, और आप लोग तन मन धन से सभी अनुष्ठानों से जुड़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की